क्लाइमेटिक जोन ऑफ राजस्थान अकॉर्डिंग टू कोपेन कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु प्रदेश। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का इस चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं राजस्थान राज्य के विभिन्न जलवायु प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान को विभिन्न जलवायु प्रदेशों में बांटने की विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने के तरीके से कोशिश की है, जिनमें एक प्रमुख विद्वान है डॉक्टर कोपेन। इसके साथ साथ है थार्नथवेट तथा प्रोफेसर त्रिवार्ती भी है। देखो प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय से राजस्थान में आयोजित होने वाली जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए चलते हैं कि कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने जलवायु का वर्गीकरण की कोशिश की। तो पहला विद्वान है डॉक्टर कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का जो आधार था वो माना वनस्पति को। तो प्रिय विद्यार्थियों, कई बार क्वेश्चन आता है कि किस विद्वान ने वनस्पति के आधार पर राजस्थान राज्य को जलवायु प्रदेशों में बांटने की कोशिश की, तो वो है कोपेन। तो कोपेन विद्वानों ने अपने जलवायु का वर्गीकरण का आधार वनस्पति को माना। इसी प्रकार थार्नथवेट ने वर्षा, तापमान और वाष्पीकरण को आधार में रखकर जलवायु का वर्गीकरण किया था, तथा प्रोफेसर त्रिवार्ती ने वर्षा को आधार में रखकर जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, ये तीन विद्वान थे। तो आइए चलते हैं, प्रमुख रूप से आज अपन अध्ययन करेंगे वो है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन ने राजस्थान को प्रमुख रूप से 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है और इन्होंने अपना जलवायु प्रदेशों का जो वर्गीकरण सन 1918 में दिया। तो आइए विद्यार्थियों, कौन से ऐसे 4 वर्गीकरण उन्होंने दिए हैं जो कि राजस्थान में लागू होते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में आते रहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, उन्होंने मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा राजस्थान की जलवायु को। पहला है उष्ण कटिबंधीय शुष्क, दूसरा अर्ध शुष्क एवं स्टेपी, और तीसरा है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, तथा चौथा है उपार्द्र जलवायु प्रदेश। आइए विद्यार्थियों, पहला जो जलवायु प्रदेश है उन्होंने राजस्थान के भागों में बांटा। तो पहला जलवायु प्रदेश उष्ण कटिबंधीय शुष्क है। इनका प्रतीक उन्होंने रखा BWHW, अतः बी कैपिटल और W कैपिटल, H स्मॉल और W स्मॉल। इसका जो विस्तार है वो विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के ज़िलों में पाया जाता है। ये है उत्तरी पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, गंगानगर का दक्षिणी पश्चिमी भाग तथा चूरू का कुछ भाग है। फिर ये विद्यार्थियों, इसमें जो वार्षिक वर्षा होती है वो 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। तापमान जो होता है ग्रीष्म ऋतु में 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पाया जाता है तथा शीत ऋतु में 12 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें वनस्पति विहीन होता है, अतः ये क्षेत्र है जो कोपेन के अनुसार BWHW है वो वनस्पति विहीन होता है। और यहाँ कठोर जलवायु पाई जाती है तथा शुष्क होती है और पानी की कमी होती है, तथा बालू का स्तूपों का अधिक भाग पाया जाता है। आर्द्रता जल की कमी होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह क्षेत्र है महान मरुस्थल के क्षेत्र। तो BWHW जलवायु, जिसे उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश का, उसका विस्तार राजस्थान के पश्चिमी जिलों में पाया जाता है, वो है महान मरुस्थल के जिले। तो इसी प्रकार दूसरा जो उन्होंने वर्गीकरण पेश किया वो अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका विस्तार भी पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश जिलों में है, वो है बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर और झुंझुनू में है। तो तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ वार्षिक वर्षा है वो 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। तापमान है ग्रीष्म और शीत ऋतु में इस प्रकार है। ग्रीष्म ऋतु में 32 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीत ऋतु में तापमान पाया जाता है 5 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, जो स्टेपी प्रदेश है अर्थात अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश में है, इसमें जो वनस्पति पाई जाती है वो कांटेदार झाड़ियाँ एवं घास व मुख्य रूप से स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा जो वर्गीकरण उन्होंने दिया अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश, जो राजस्थान के बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर और चूरू, सीकर तथा झुंझुनू जिले में विस्तारित है। इसी प्रकार उन्होंने तीसरा जो वर्गीकरण दिया वो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश बताया, जिनका प्रतीक था AW, A कैपिटल और W स्मॉल है। प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो विस्तार है मुख्य रूप से AW का जो विस्तार इन्होंने बताया वो है बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, डूंगरपुर का दक्षिणी भाग। तो प्रिय विद्यार्थियों,
ये जो भाग है राजस्थान के दक्षिणी जिले हैं जो कर्क रेखा के आसपास फैले हुए हैं, जिनमें बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, डूंगरपुर का दक्षिणी भाग है। तो प्रिय विद्यार्थियों, AW जलवायु प्रदेश पाया जाता है। यहाँ जो वर्षा की मात्रा धीरे धीरे बढ़ोतरी होती रहती है। वर्षा होती है 80 सेंटीमीटर या इससे अधिक। तापमान ग्रीष्म और शीत ऋतु इस प्रकार है। ग्रीष्म ऋतु में 30 डिग्री से 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा शीत ऋतु में यहाँ तापमान होता है 12 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तथा वनस्पति यहाँ पाई जाती है वो पाई जाती है घनी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। मानसूनी पतझड़ी वनस्पति है तथा सवाना तुल्य घास के मैदान पाए जाते हैं। तो पूछा जा सकता है, आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में कि सवाना तुल्य घास के मैदान कोपेन ने राजस्थान में किस क्षेत्र में को आधार में रखकर किया। तो बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ का दक्षिणी भाग है और उसका प्रतीक AW अतः उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश रखा। इसी क्रम में प्रिय विद्यार्थियों, उन्होंने जो अपना आधार चौथा जो रखा जलवायु प्रदेश, जो चौथा था वो मुख्य रूप से वो था उपाद्र जलवायु प्रदेश। उपाद्र जलवायु प्रदेश है जिसका प्रतीक CWG का ये CWG है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो CWG है वो अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी भागों में पाया जाता है। विशेष रूप से जयपुर का कुछ भाग, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये उनका चौथा वर्गीकरण था, वो था उपाद्र जलवायु प्रदेश, जो मुख्य रूप से इन जिलों में फैला हुआ है। यहाँ वार्षिक वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर तथा तापमान ग्रीष्म ऋतु में 32 डिग्री से 38 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। शीत ऋतु में जो तापमान पाया जाता है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य है। तथा प्रिय विद्यार्थियों, इस क्षेत्र में चंबल के बीहड़ पाए जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, जिन्होंने मुख्य रूप से राजस्थान को प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा तथा उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश जिसे BWSW कहा, जो मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले जिलों में पाया जाता है। दूसरा उन्होंने बताया उष्ण स्टेपी, जो बाड़मेर, झालोर और जोधपुर, नागौर और चूरू जिलों में फैला हुआ है। इसी प्रकार इन्होंने जो तीसरा बताया उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश AW है, जो मुख्य रूप से कर्क रेखा के आसपास अर्थात दक्षिणी राजस्थान के जिले जिसमें बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, डूंगरपुर का दक्षिणी भाग है। इसी प्रकार इन्होंने अपना जो लास्ट का वो कोपेन मोदे ने जो अपना वर्गीकरण बताया उपाद्र CW है, ये अरावली का पूर्वी तथा दक्षिणी भाग जिसमें मुख्य रूप से जयपुर का कुछ भाग है। इसके अलावा अलवर, भरतपुर और दौसा और करौली, कोटा, बूंदी और सवाईमाधोपुर का भाग है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण जो विशेष रूप से कोपेन मोदे ने दिया। तो इसको आप अच्छी तरह याद कीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में ये कारागार सिद्ध होगा अर्थात मिलकर पत्थर साबित होगा। धन्यवाद।